इस कार्यक्रम की सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक और वास्तविक दोनों हैं। अगर किसी भी जीवित, मृत, भूत, पिशाच, चुड़ैल, जिन या नेता से इनका कोई लेना देना होता है तो इसे बहुत सीरियसली ना लिया जाए। कार्यक्रम का मकसद सिर्फ आपको गुदगुदाना है और अनजाने में अगर किसी का दिल दुखता है तो बढ़िया चिकित्सक से इलाज करवाएं। समाचार समाप्त हुए। नमस्कार। निर्मला सीतारमण से मिले विष्णु अग्रवाल, गुलदस्ता देकर किया स्वागत। अब सत्ता के गलियारों में होने लगी चर्चा, क्या आप पवित्र हो जाएंगे विष्णु अग्रवाल? अब दबे जुबान में चल रही चर्चा, ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये रिश्ता क्या कहलाता है? चैम्बर ऑफ कॉमर्स का कार्यक्रम था। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थी वित्त मंत्री। देखिए, अभी तो चुनाव का माहौल है और चुनावी माहौल में चैम्बर को सामने रख कर के जो कार्यक्रम किया गया, ये एक तरह का कहीं ना कहीं कहा जाए तो लोगों को गुमराह करने का चीज़ें हैं। ये प्योर राजनीतिक कार्यक्रम था और आरएसएस बीजेपी वाले लोग इस कार्यक्रम को किए थे और झारखंड में आके झारखंड की बात कर रहे थे। देखिए, भारत का संविधान के तहत जो भी ईडी हो और सीबीआई हो, आप गलत करेंगे तो आपके साथ ईडी सीबीआई क्या बहुत सारी चीज़ें लगेंगी। तो अब कृष्णा अग्रवाल जी हैं, उसके रडार पे हैं, और कौन कौन है रडार ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन अगर गलत किए होंगे तो कृष्णा अग्रवाल जी भी जाएंगे। बहुत लोग जा रहा है, वो भी जाएंगे। इस दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कुछ सुनी और बहुत कुछ बोला भी। हालांकि इस दौरान की एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें विष्णु अग्रवाल वित्त मंत्री का गुलदस्ता देकर स्वागत करते नजर आ रहे हैं। बगल में बाबूलाल मरांडी भी हैं। विष्णु अग्रवाल सेना की जमीन घोटाले में पीएमएलए के आरोपी हैं। अब इस पर सियासत तेज है। देखिए, जमीन घोटाले के बादशाह विष्णु अग्रवाल जिसको ईडी ने गिरफ्तार भी किया था और वो जेल भी गया था, अभी जमानत पे है। आज बाबूलाल मरांडी जी सीतारमण से उनकी मुलाकात करवा रहे हैं, उनका आवाभगत कर रहे हैं। तो सवाल तो बनता है कि क्या टेम्पू भर भर के क्या दिल्ली पहुंचाए गए थे कुछ? आखिर इनको ईडी से जमानत क्यों मिली? चूंकि सीतारमण जी का जो वित्त मंत्री है उनके अधीन में आती है ईडी, तो सवाल तो बनता है। इनको सवाल का जवाब देना भी पड़ेगा जनताओं को कि इतने बड़े जो सेना की जमीन को घोटाले किए उस पर आरोपी है और अन्य जमीन पे जो घोटाले के आरोपी है, आज वो सीतारमण जी के साथ उनका आवाभगत में लगे हुए हैं। तो बीजेपी वाले को जरूर जवाब देना चाहिए। वित्त मंत्रालय का अधीन ही है ईडी। ईडी ही कर रही है विष्णु अग्रवाल की जांच। पीएमएलए के आरोपी है विष्णु। तो क्या ये बदलती हवा की चाल है? अब हर जुबान पर सवाल है, ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये रिश्ता क्या कहलाता है? रांची से टीवी 45 के लिए इंटू सिंह के साथ चितरंजन की रिपोर्ट। नमस्कार, टीवी 45 देख रहे हैं आप। अभिषेक भारती का उल्टा चश्मा। आज मन बड़ा दुखी है, बहुत व्यथित। रांची का मौसम देखिए, देख रहे हैं? दिखाओ ना जी, ओन्ने दिखाओ ना। देखिए ओन्ने मौसम देख रहे हैं, कितना मस्त बारिश हो रहा है, हाथ में पानी उनी गिर रहा है। अगर हम लोग को देखिए कि प्राइवेट नौकरी वाले लोग काम करना पड़ रहा है। ये मौसम में काम करने का किसी का मन करता है? ये मौसम में मन करता बढ़िया पकौड़ी मिलता, प्याज, बढ़िया गोभी, थोड़ा सा हरा मिर्चा, अदरक लहसुन का पेस्ट, बेसन में लपेट करके एकदम छान करके पकौड़ी के साथ में जो बाकी चीज़ है वो तो एडिशनल है, चैनल पे हम नहीं बोल सकते हैं। थोड़ा सा पैसा भी लगता है और सेंसर बोर्ड भी बैठे रहता है। का एक पुलिस प्रशासन नापले रहता है
ये ले भर्ती का बोल रहा है कि हम केस करेंगे, हम बोलबे नहीं करेंगे तो केस क्या करिएगा। लेकिन थोड़ा सा ज़रूरत तो रहता है मौसम में। खैर, अब क्या होता है कि फिर बात आता है कि आप पढ़ लिख लेते हैं तो प्राइवेट नौकरी नहीं करना पड़ता। लेकिन बात ऐसा है कि आलमगीर आलम कौन पढ़ल लिखल है, और जहांगीर आलम कौन पढ़ल लिखल है, और संजीव लाल कौन पढ़ल लिखल है। देख रहे हैं संजीव लाल पीएस आलमगीर आलम का, जन्ने हाथ लगा रहा है वो नहीं नोट निकल रहा है। ईडी हाथ लगा रहा है बॉस, इन्ने धर रहा है तो इन्ने नोट, इन्ने धर रहा है तो इन्ने नोट। उधर प्रोजेक्ट में घुस गया तो वहीं 2 लाख रुपये निकल गया, 500 का पुराना वाला नोट निकला। हालांकि अब मुख्य सचिव बोल रहे हैं जी ईडी अंदर कैसे घुसा, लेकिन ईडी है बॉस, कानून आजकल घुस जा रहा है। आपको बता रहे हैं अभी क्या हुआ है, हमसे मतलब बच्चा थे जब तो पूछता था क्या बनोगे, कहते थे इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, फिर एक्टर बनेंगे। अब पूछेगा कोई हमसे क्या बनोगे, हम बोलेंगे जहांगीर बनेंगे। है कि नहीं? हाँ, बस कम पैसा निकला है, पढ़ने लिखने की क्या जरूरत है, इतना पैसा निकल रहा था। अच्छा, कई दिन आप जेल में रख लीजिएगा, 1 साल रखिएगा, 2 साल रखिएगा, कोई मर्डर किए हैं क्या? अरे आम जनता का पैसा चोरा के ऐसे किए हैं। आम जनता तो मरने ही के लिए ना पैदा हुआ है जी। हैं 2 साल जेल में रहेंगे, योगा तो करेंगे, बाबा रामदेव इतना कुछ सिखाएंगे, ऐसे करके रहेंगे 1 नंबर हैं, और उसके बाद वापस निकलेंगे। आज तक बताइए तो कौन जनता का पैसा वाला खाने वाला को उम्र कैद हुआ है कि फांसी हुआ है ना? तो फिर क्या कर लीजिएगा, हमारा ढेर से ढेर। तो हम तो भैया बड़ा मतलब अब कब बड़ा होंगे, लेकिन हम जहांगीर बनेंगे। अब बताते हैं को बात, प्रोजेक्ट में तो पैसा निकला, संजीव लाल का जो आदमी सब उसके यहाँ भी पैसा निकला इंजीनियर। अब सब इंजीनियर हुआ, सब डरल है ग्रामीण कार्य कह को तो आज प्रोजेक्ट पहुँचबो नहीं किया। फाइल जो है वो एक जगह से दूसरा जगह जाइए नहीं रहा है, ये स्थिति है। और सुनिए, और मांझी में जो रांची रामगढ़ के बीच में जो टोल है, वहाँ पर कल 46 लाख रुपया पकड़ लिया, बोला कि मैं रांची से रामगढ़ भेज रहा था। खैर आप लोग क्या देखिएगा, आप लोग मौसम का मजा लीजिए। देख रहे हैं 1 नंबर मौसम है, बस है। उधर दिखाओ ना जी कितना मस्त मौसम है। देखिए तो हमारा तो मन कर रहा है हम गाना गाएं, पिया बसंती रे काहे सताए आजा। 1 नंबर मौसम है, पानी उनी पड़ रहा है, आंधी उंधी है, कोई व्यवस्था नहीं। देखिए बादलों गरज रहा है, समझ रहे हैं, 1 नंबर एकदम गड़ 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 बादल गरज रहा है। टीवी पे नोट उठ का फोटो आइए रहा है, और क्या चाहिए। चुनाव का माहौल है, ये है वो भी आप देखिए रहे। खैर एक और बात आपको हम बताते हैं, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हुआ। चीज़ क्या हुआ, रामटहल चौधरी हैं, तो रामटहल चौधरी तो कुड़मी है, तो रामटहल चौधरी जो हैं वो तमाड़ पहुँचे। तमाड़ में कुड़मी लोग बहुत हैं, तो रामटहल चौधरी पहुँचे, वो सोचे कि न जाके अर्जुन मुंडा के लिए वोट मांगे। क्या है कि वो हफ्ता भर पहले तक कांग्रेसी थे, अभी वो बीजेपी वाला हो गए है ना। तो अभी वो पूरे तरीके से बीजेपी वाला हुए नहीं है। रुको, हाँ, तो अभी पूरा तरीके से जब बीजेपी वाला हुए नहीं है तो वहाँ तमाड़ में लोग उनका बुखारे छोड़ा दिया, बड़ा बैठा के जलील किया है उनको। कैसे आप सुनिए, अब सुनिएगा तो आपको समझ में आएगा जी कैसे जलील हुए रामटहल चौधरी को। एक बार दिखाइए, तो दिखाइए एक बार। मैम तो कोई कुर्मी है पूरा बेइज्जती हो जाती है। देखो कोलकाता नहीं मानते ना, तोहरे जैसे जो अर्जुन मुंडा के काहे नहीं कहला, एक दिन टीका के संशोधन काहे नहीं करा, सर आपसे एक रिक्वेस्ट है सर आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अर्जुन मुंडा कुर्मी विरोधी है, इसीलिए आपसे हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करने के लिए आप यहाँ पर मत आइए। सर हमारा एक रिक्वेस्ट है आपसे, आप हमारे पिता तुल्य हैं और चूंकि आप समाज का नेतृत्व करते आ रहे हैं, कई वर्षों से आपको हमारे समुदाय के हिसाब से हम लोगों ने वोटिंग करते आया है, और जिस परिस्थिति में हम लोग गुजर रहे
रहे हैं और हमारा विरोध है अर्जुन मुंडा का खिलाफ करना। इसलिए आपसे आग्रह है कि आप स्वतंत्र हैं, तो हाँ ठीक है, लेकिन चुनाव के पहले सर आपसे रिक्वेस्ट है, चुनाव के पहले आप इधर भारतीय जनता पार्टी के नाम से मत आए। ये हमारा हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं सर। नहीं आदमी सवाल तो पूछेगा नहीं। अर्जुन मुंडा जी को वोट देने बोलते हैं, अर्जुन मुंडा जी 20 साल तक सर इतने 5 साल के दरमियान में आप नहीं आए। कहीं नहीं था। पूरे 5 साल में आप नहीं आए सर, अभी किस लिए आए हैं? हम लोग भी बोल सकते हैं, भरोसा रखते हैं। देखिए हम लोग 2 महीना से घूम रहे हैं। हाँ ठीक हुई यहाँ हम लोग सोच रहे हैं कि कम से कम इस बार अर्जुन मुंडा जिस तरह का बात किया उस हिसाब से हम लोग का क्षेत्र में देखना नहीं चाहते हैं उसको। इसलिए अभी हम लोग का हिदायतुल्लाह है, इनको तो हम सम्मान करते हैं, सब दिन करते हैं। हम लोग जितना भी है समाज के लोग आज तक हम लोग देते आ रहे हैं। जब बीजेपी में टिकट नहीं दिया तब से हम लोग इन लोग को नहीं किया। बीजेपी में टिकट नहीं तो फिर दोबारा बीजेपी में आने का क्या जरूरत? जब आज हटा ही दिया देखिए देखिए राजनीति में होता है वो हम जान रहे हैं, हम लोग भी देख रहे हैं, छोटा नहीं है हम लोग भी। लेकिन प्रोफेसर साहब आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप आदिवासी कुर्मी समाज का एक्टिव मेंबर थे और आज अचानक समाज के विरोध में कैसे आ गए? हम समाज का है, हम इसी सलाह करने के लिए आए कुर्मी समाज में कि हमारा कुर्मी समाज को कौन बेनिफिट दे सकता है। कुर्मी समाज को नहीं दे सकता है, बोल रहे हैं बेनिफिट नहीं दे सकता। आप इसीलिए मैंने चाचा जो आए हैं कुर्मी का मदद करने के लिए आए हैं, कुर्मी है तो कुर्मी का मदद करना है। लेकिन हम कहते हैं कांग्रेस में गए थे उस दिन कुर्मी का करने नहीं आए, अब बीजेपी में चले गए तो आज पहुंच गए। 2 दिन का वोट मामला है, 2 दिन का मामला में सर आएंगे तो कुछ नहीं कुछ करके जाएंगे। हम इनको जान रहे हैं क्या कुर्मी है, अरे कुर्मी का थोड़ा सा विरोध करने से बहुत कुछ हो जाता है। इसलिए हम लोग जो संगठन बना चुके हैं, यहाँ दूसरे आदमी आके यहाँ विरोधाभास मत करे, हम यही विनती करते हैं। यहाँ तमाम में जो भी है यही बात है, हम छोटा मैंने हम रिक्वेस्ट करके बोलते हैं कि बहुत कष्ट में हम लोग जो भी संगठन को अपना भरोसा रखते हैं संगठन को प्रोफेसर साहब बोलेंगे आप बोलने दीजिए। आप बोलिए। हम बोल रहे हैं कि ये आप लोग जानते हैं कि थोड़ा पहले ये है, थोड़ा मेरा कि भाई हम लोग है ना कि अर्जुन मुंडा के खिलाफ में जाना है ना, तो सुने कि मियाटी वाला भी हम लोग पूरा एक है, हम लोग यही देखने के लिए सलाह मशवरा करने के लिए और एक हो जाते थे हम लोग अर्जुन मुंडा के खिलाफ भी जाए। तो क्या हम लोग एक कालीचरण गुंडा के जाने के बाद हम लोग को दोनों से गुंडा करने के लिए हम लोग चर्चा आपस में एक दूसरे से क्रॉस डिस्कशन करने के लिए कि क्या अर्जुन कालीचरण गुंडा जीत जाएंगे तो क्या हम लोग को भी इस नाराजगी के चलते हम लोग जा रहे हैं उधर, तो क्या वो बेनिफिट मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा? वो नाराजगी की जिस नाराजगी के चलते हम लोग जा रहे हैं, जिस तरह से प्रखंड नहीं बनना, हम लोग कुर्मी जाति का भी कुछ की है वही डिमांड भी, क्या हम लोग कालीचरण की तरफ जाएंगे? यदि ये भी आश्वासन देते चाहे कुछ हम लोग दिमाग में बैठे कि ये चीज हो सकता है तो क्यों नहीं हम लोग सब कुर्मी की तरफ जाए?
हम बोलेंगे और और सुनिए कालीचरण के लिए हम लोग को यदि स्ट्रेस हो सकता है और यदि कालीचरण अर्जुन मुंडा तो हम लोग देख चुके हैं एक बार सांसद बनी भाई तीसरा बार है इसका तीसरा बार में आया। अब इसमें भी इन लोग का राजनीति कहीं ढेर तरह से उठा के बाद है ना को ही देख लिया है। बीजेपी को देखे हैं ढेर दिन से बीजेपी का सरकार आया गया टूटा। यहाँ कितने आदमी का हम लोग झारखंड में सरकार बन रहा है। बहुत तरह से मजबूरी में भी अर्जुन मुंडा चीफ मिनिस्टर थे, रमेश मुंडा उस समय विधायक मंत्री भी थे और यहाँ के हम लोग विधायक थे। एक आप लोग ये चीज जानते हैं कि हम लोग निर्वाचन प्रखंड के बारे में बात हो रही है। क्या एक विधायक और मंत्री रहते हुए उसको अपने दबाव नहीं डाल सकते थे अर्जुन मुंडा पर? क्या हमको प्रखंड बनना चाहिए बीरबान की? गलती तो वहाँ से भी हुई है, किसी एक आदमी से गलती नहीं हुई है। शिव प्रसाद साहू हम लोग के दबंग MP थे।